आप ये सोचिए, आप एक डॉक्टर के पास आ रहे हैं 200 शुगर लेके, हम आपको दवाई देंगे कि आपकी शुगर 200 से 100 आ जाए, हुँ, साथ में हम आपको लाइफस्टाइल चेंजेस बताएंगे कि आप कीजिए कि उस पे मेंटेन हो, या डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, दे आर रिवर्सिबल। नाउ मेडिकल साइंस इतनी एडवांस्ड हो गई कि वी नो कि वी आर एबल टू रिवर्स दीज थिंग्स ऑल्सो, एज लॉन्ग एज हम लाइफस्टाइल चेंज करें। हुँ, जीन्स का रोल है, बट लाइफस्टाइल का ज़्यादा महत्व है। हुँ, बट वो क्या करते हैं कि लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे तो आपका जो शुगर पहले 200 पे रह रहा था वो 300 तक पहुंच गया। अगर हम उनकी दवाई हटाएंगे वो 300 पे होगा। पर वो हुँ, क्या है, वो दवाई खाते रहेंगे, उनका जब फिर 200 आएगा कहेंगे हमें दवाई की आदत पड़ गई। दवाई की आपको आदत नहीं पड़ी। आपका शुगर जो पहले 200 पे था, जो दवाई 200 से 100 ला हुँ, रहा था, अब वो 300 पहुंच गया। लापरवाही का और नतीजा है। 300 से आप दवाई 200 ला रही है, तो हुँ, दवाई की आपको आदत नहीं पड़ी, आपका लाइफस्टाइल और ख़राब होता गया है, जिसकी वजह से आपकी रिपोर्ट पहले से ख़राब हुई है, तो वो सेम दवाई कंट्रोल नहीं कर पा रही। हुँ, ऐसे यूरिक एसिड में रहता है। हर चीज़, आपका ब्लड प्रेशर है, शुगर है, यूरिक एसिड है, सब चीज़ों में यही चलता है। तो जब हम दवाई बदलते हैं, हम उससे स्ट्रॉन्गर इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि आपने लाइफ़स्टाइल नहीं बदला अपना। हुँ। आपने बताया कि यूरिक एसिड बढ़ता है तो आपको ये सिम्पटम आ सकते हैं। इसके अलावा किसी का अगर यूरिक एसिड बहुत हाई है, दर्द के अलावा जैसे आप बताया आपने कि अंगूठा लाल होने लगा, कुछ और सीवियर सिम्पटम भी आ सकते हैं क्या? नहीं, ज़्यादातर इट्स दर्द में? एसिम्प्टोमेटिक, जो हुँ, कि आप एक ब्लड रिपोर्ट पे देख के ही हम बता सकते हैं। हुँ, कुछ परसेंटेज में, जैसे मैंने आपको बोला है, उन्हीं को सिम्पटम्स होते हैं और उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है कि इवन आपका अगर ब्लड लेवल नॉर्मल रह रहा है, हम दवाई कंटिन्यू रखें। हुँ, बाकी जो हमारे रहते हैं, आप साथ में आप लाइफ़स्टाइल चेंज कीजिए, रिपोर्ट्स में हमें दिखेगा। सो रिपोर्ट्स कंट्रोल डज़न्ट मीन कि हम दवाई हटा सकें, वो दवाई कंट्रोल कर रही है। जब आपकी जो रिपोर्ट आ रही है, वो आपकी उस रेंज से नीचे आ रही है, मीन्स आपने लाइफ़स्टाइल चेंज इतना किया है कि हुँ, दवाई जैसे 200 पे आप शुगर पे थे, 150 पे आए, तो आपकी दवाई वही 50 पे ले आएगी। तो वो जब हमें रिपोर्ट में दिखेगा, तो हम दवाई हटा पाते हैं। हुँ। उससे पहले हम दवाई नहीं हटा पाते कि रिपोर्ट नॉर्मल है कि हम दवाई हटा दें, क्योंकि जब भी हम दवाई हटाएँगे, आपकी फिर रिपोर्ट बढ़ जानी है। हुँ। तो मैम लाइफ़स्टाइल चेंज मतलब क्या है? थोड़ा इसको खोल कर समझाइए। जैसे मान लीजिए किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या वो गठिया का पेशेंट हो चुका है, दर्द उसको हो रहा है, सिम्पटम आ रहे हैं और दवा डॉक्टर ने शुरू कर दी है। क्या चीज़ें बदलाव करें? क्योंकि सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड के मामले में जो चीज़ें गूगल की जाती हैं, उसमें मैं पढ़ रहा था कि पालक उबाल के आप यूज़ करिए और बहुत सारे नुस्खे हैं। हुँ, हुँ। तो लाइफ़स्टाइल चेंज के अलावा खान-पान में कौन-सी चीज़ें बदलाव करें और क्या खाना सेफ़ है और क्या मिथ है, ये बताइएगा? जिस टाइम पे अगर आपको गठिया यूरिक एसिड की वजह से गठिए का अटैक हो रहा है, उस टाइम पे ज़रूर हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं आपकी चीज़ें कि आप ये चीज़ें नहीं खाइए। हुँ, या कुछ मरीज़ होते हैं जिनकी नॉर्मल डाइट पे दवाई के साथ भी बार-बार उनको अगर सिम्पटम्स आ रहे हैं, अटैक्स आ रहे हैं, सिर्फ़ उन लोगों को हम कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करवाते हैं। अदरवाइज़ आपको रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है अनप्रोसेस्ड चीज़ें खानी है, रॉ होल फूड, प्रोटीन खाइए, होल ग्रेन्स खाइए, वेजिटेबल्स ज़्यादा मात्रा में खाइए। हुँ। आपको शुगरी ड्रिंक्स है, प्रोसेस्ड फूड है, इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए एज़ मच एज़ पॉसिबल। एंड फिज़िकल एक्टिविटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वज़न कम करिए अगर बढ़ा है तो? अगर वज़न बढ़ा है डेफ़िनेटली, बट वो भी हमें रिपोर्ट के साथ थोड़ा जज करना होता है, बिकॉज़ जब हम वेट लॉस करते हैं, आपका फ़ैट ब्रेक डाउन होता है, उस केस में भी आपका यूरिक एसिड बढ़ बढ़ सकता है। तो सकता अगर है। आपका पहले ही हायर साइड पे है, तो पहले उसको हम चाहेंगे कि आप कंट्रोल कीजिए, उसके बाद हम साथ में वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करें उसको, सो हुँ, दैट वो और हायर साइड पे नहीं जाए। एंड फिज़िकल एक्टिविटी में आजकल लोग सोचते हैं हमने पार्क में टहल हुँ, लिया, वो 10,000 चाहिए। स्टेप्स। खाली 10,000 स्टेप्स नहीं, हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहिए, हुँ, जो कि मैक्सिमम बेनिफिट देती है। हुँ, बट डेली इज़ नॉट नीडेड। हफ्ते में आप 3 दिन भी आप टाइम निकाल के आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी की करेंगे, दैट मच इज़ सफिशिएंट। द रेस्ट ऑफ द 3-4 डेज़ जो बचेंगे, आप 10,000 स्टेप्स अपने टारगेट कर सकते हैं हुँ। उस टाइम।